नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जो जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ामिनेशन है उसके संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम एक एक वीडियो करके बनाएंगे। इसलिए कि जो सिलेबस है उसी संदर्भ में सबसे पहले सिलेक्शन लेने के लिए पहले हमको सेलेक्ट होना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो बहुत मित्रों का यह था कि इतनी बड़ी सिलेबस है सर, लेकिन क्वेश्चन जो 4-5 पूछे जाएंगे क्या सभी चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, पढ़ना नहीं, एक बार तो पढ़ लिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसी संदर्भ में हम एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ को बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, जो तथ्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट। यदि आप इसको देख लेते हैं तो मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहते हैं कि आपके उस सेक्शन से प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आप जो देख लिए हैं बिल्कुल देखिए, लेकिन जिस चीज़ को हम बताया जा रहे हैं उसको ज़रूर फोकस कीजिए। तो हम आज इसी संदर्भ में स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री से वो कौन कौन सा तथ्य है जिसको आप फोकस करें और ये करें। बहुत इजी भी होगा तो टफ भी होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी न तो आज तक एग्जामिनेशन में पूछा गया है न पूछने की संभावना है निकट भविष्य। तो ठीक है। और सबसे पहली बात कि जो बंधु हमारे प्रिय नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक एक वीडियो बहुत बेहतरीन मिलने जा रहा है। और क्योंकि हम वही आपको बताएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्योंकि मेरा पढ़ाने का यही एक मकसद होता है कि किसी भी टॉपिक पे, जब ये आप जेपीएससी मेंस ये सब रहेंगे तो बहुत लंबा क्लास होता है, लेकिन जब जैसे सीजीएल में है तो मेरा पढ़ाने यही तरीका है कि किसी भी टॉपिक को यदि हम पढ़ा दिए हैं तो उससे प्रश्न कितने पूछे गए हैं, दूसरी चीज़ें कि इससे कितने प्रश्न नए बन सकते हैं। तो वो एक लंबा चीज़ पर है। जब सिविल सर्विसेज में हम पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, तो मेरा यही मकसद होता है। उसी खैर, ये ले नेक्स्ट इसमें चलेंगे। तो आप लोग मुझे लगता है सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत में हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ जो है वेद है। और वेद जो है चार है। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद आप जानते हैं सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा है। और इसमें जो है तीसरे मंडल, जो थर्ड मंडल है, वो तीसरे मंडल के जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र हैं। और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है तीसरे मंडल। और यहीं से जो है गायत्री मंत्र जो है वो यहीं से, इतना याद रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की व्यवस्था की गई है। 4 वर्ण की व्यवस्था की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब 4 वर्ण की व्यवस्था की गई है, इतना रखेंगे। फिर ऋग्वेद में जो एक शतपथ ब्राह्मण है, जो प्राचीन में रूप देखते हैं, ऋग्वेद के बाद जो आता है वो ब्राह्मण का स्थान शतपथ ब्राह्मण का आता है। खैर इसको नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखिए ऋग्वेद में इतना बस। यजुर्वेद में जो है, आप एकमात्र याद रखिए, जो आप मंत्र बलि ये सब का अनुष्ठान नियम का है तो वो यजुर्वेद में ही है। और यह गद पद दोनों में है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वेद गद पद दोनों में है, तो यजुर्वेद। बाकी याद हो न हो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ें हैं सामवेद। सामवेद क्या है? सामवेद जो है, एक चीज़ याद रखेंगे, सामवेद जो है संगीत का जनक कहा जाता है। किसको का जनक? संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक। अथर्ववेद जो है, आप अथर्ववेद में सिर्फ याद रखेंगे, अथर्ववेद में याद रखेंगे आप, जो औषधि का उल्लेख है, रोग जो है, वो सभी जो है अथर्ववेद में ही इसका वर्णन किया गया है। आपको वेद में इतना याद रखना है और कुछ नहीं। इसके बाद ब्राह्मण ये सब नहीं पूछेगा। आप याद रखेंगे उपनिषद की जो संख्या है, उपनिषद की जो संख्या है वो है 108। इसके बाद आप याद रखेंगे
जो सबसे प्राचीन जो सबसे प्राचीन है स्मृतियों में, ग्रंथ में, स्मृति में जो सबसे प्राचीन है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति। इसके बाद आप याद रखेंगे वेदांग। वेदांग को याद रखेंगे। वेदांग। जो वेदांग है वो 6 है। वो 6 है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, 1 2 3 4 5 ज्योतिष और छंद। यहाँ याद रखेंगे जो कल्प है वो कर्मकांड इसी में आता है, बाकी सब देख लें। निरुक्त जो है शब्दों के जो व्युत्पत्ति का शास्त्र है उससे संबंधित है। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे 2 चीज़। और वेदांग कितना है 6। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है, तो इसीलिए याद रखेंगे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसके बाद आप याद रखें पुराण की संख्या जो है 18 है। पुराणों की संख्या जो है 18 है। इसके बाद डायरेक्ट याद रखिए पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है, आपके मत्स्य पुराण है। इसके बाद याद रखेंगे, एक्चुअली हम बेसिक लेक्चर चल रहे हैं लूसेंट की किताब, आपको उस सब लूसेंट में भी मिल जाएगा, तो अंडरलाइन आप वहाँ से कर पाएंगे। दूसरी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया। इसमें जो है 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण है। दूसरी चीज़ जो है कलहन। कलहन जो एक संस्कृत इतिहास सहित है वो लिखा गया था। और राज तरंगिणी जो है कलहन के द्वारा, राज तरंगिणी याद रखेंगे कलहन के द्वारा, राज तरंगिणी कलहन के द्वारा। इसके बाद याद रखेंगे अष्टाध्याय। ये संस्कृत भाषा व्याकरण का पहला पुस्तक है अष्टाध्याय। यह है पाणिनि, यह है पाणिनि, अष्टाध्याय पाणिनि। इसके बाद याद रखेंगे हम चंद्रगुप्त के समय फाहियान आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त के समय आए थे। ह्वेंसांग हर्षवर्धन के समय आए थे। इसके बाद अल बरूनी। अल बरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी जो है के साथ भारत आया गया। इनकी 2 किताब है अलवर्नी का, याद रखेंगे किताब उल हिंद। एक किताब बहुत खूब पूछा जाता है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद कहा जाता है, यानी भारत की एक खोज के लिए। तो उनकी एक किताब रखेंगे याद। और इतना। इसके बाद हम याद रखेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता अरबी भाषा में उनकी यात्रा वृत्तांत है रेहला। इब्न बतूता यात्रा रेहला। और 1333 ईस्वी में इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में दिल्ली आए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक MBT, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्हें दिल्ली का गाजी बनाया गया था। मतलब काजी मतलब होता है न्यायाधीश जो होता है वो। इतना आपको याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फादर ऑफ इंडियन एकोलॉजी यानी भारतीय पुराशास्त्र के जो पिता हैं वो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी में वाजकोई एक एशिया माइनर है। इससे जो देवता है निकले हैं मित्र, वरुण, इंद्र, नास्त जो है ये आए थे। इसके बाद हम देखेंगे अभिलेख में, तो सिर्फ याद रखिए नासिक, ये प्रयाग प्रस्तंभलेख, प्रयाग स्तंभलेख ये किससे, समुद्रगुप्त से। और एहोल, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। और हांथी गुफा अभिलेख, हांथी गुफा अभिलेख जो है कलिंगराज खारवेल से। यदि ये 3 अभिलेख याद है तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप लोग जानते ही अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है इपिग्राफी। अभिलेखों की जो हम अध्ययन करते हैं
उसको हम कहते हैं एपिग्राफी। अब आता है डायरेक्ट हम लोग आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, इसका यदि पूरी चीज़ को यदि देखेंगे इतना से यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा देखना भी नहीं है। तो हम लोग देखेंगे मेन रूप से हड़प्पा। हड़प्पा जो है 1921 में दयाराम साहनी, ये मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो 1922 में खोज हुआ, आर.डी. बनर्जी ने किया था। और ये सिंध के लारकाना जिले जो पाकिस्तान में है वहाँ। इसके बाद है आपके कालीबंगा 1953 में गंगानगर जिला। लोथल जो स्थापना किया था वो नहीं पूछेगा, खोज किया था नहीं पूछेगा, ये अहमदाबाद काठियावाड़ में गुजरात में है लोथल। राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये सबसे खोज तो किया, ये सब नहीं पूछेगा, पढ़ लिए हैं अच्छी बात है, बस इतना जान के रखिए। इसके बाद यहाँ से जो प्रश्न बनता है यह है कि मोहनजोदड़ो जो है वो है आपके सिंधु नदी पे। हरा माने हड़प्पा, रा मतलब रावी, हरा ऐसे याद कीजिए। चलिए ट्रिक थोड़ा बता दे। हरा मौसी, ह मतलब हड़प्पा, रा मतलब रावी, मौस मतलब मोहनजोदड़ो, सी मतलब सिंधु। हड़प्पा तो हरा, मौसी, रोस माने रोपल, और सो मतलब क्या, सतलज नदी पे। भोगो, भो माने भो मतलब भोगवा नदी, लो मतलब लोथल, भोगो लोथल, भोगवा नदी जो है लोथल। इसके बाद यहाँ से जो पूछा जाएगा कालीबंगा, एक याद रखिएगा, कालीबंगा, काली घगरा, यानी कालीबंगा जो है घग्गर नदी पे है, तो काली घगरा याद रखिएगा। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी चीजें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में, और आपको देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में यदि क्षेत्रफल को देखें कि क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्रफल थे उसके अनुसार से कौन है, तो यहाँ रखिएगा महाराधा। क्षेत्रफल में सबसे पहले आता है मोहनजोदड़ो, मौ से मोहनजोदड़ो, ह से हड़प्पा, रा से राखीगढ़ी, ध से धौलावीरा। क्षेत्रफल में याद हो गया कि आपके ये सीक्वेंस है, ये आते हैं। ठीक, इसके बाद आप याद रखेंगे लोथल को। लोथल में क्या क्या मिला, लोथल में एक चीज़ याद रखेंगे कि यह जो है यहाँ बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, ये चीज़ यहाँ मिला। दूसरी चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे कि बंदरगाह के साथ साथ यहाँ पे धान यानी चावल भी यहाँ से, बाजरे ये सब की साक्ष यहाँ मिला। लोथल से ही 3 युग्म समाधि जो है यहाँ मिला, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट याद रखेंगे कालीबंगा, कालीबंगा, और कालीबंगा से जो है काले रंग की चूड़ियाँ मिला, और जूते हुए खेत, काले रंग की चूड़ियाँ और जूते रंग के खेत। इसके बाद आपके हड़प्पा से हो गया, कालीबंगा हो गया, बनवाली। बनवाली से जो है, बनवाली से क्या मिला ये देखिए, बनवाली, बनवाली पक्की मिट्टी का हल मिला, पक्की मिट्टी का हल मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में एक हड़प्पा को देख लें, मोहनजोदड़ो को देखिए, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में है आपके मृतकों का टीला, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो। ठीक, इतना यदि आप है तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब हम आते हैं डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता।
वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो ऋग्वैदिक काल था वो आप जानते हैं कि 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल जो था 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व था। इतना याद रखना है। दूसरी चीज़ ये हमको यहाँ से रखना है, षड दर्शन को याद रखना है। जो जैसे चावार्क है तो इसके प्रवर्तक चावार्क थे। योग है उसके पतंजलि थे। सांख्य है इसके कपिल थे। न्याय है इसके गौतम थे। इसके बाद पूर्व मीमांसा जैमिनी है। पूर्व मीमांसा जैमिनी है। उत्तर मीमांसा बादरायण है। वैश्विक कनाद है। इतना दर्शन को हमको याद रखना है। साथ में हमको यहाँ से वैदिक से याद रखना है कि उसके प्राचीन जो नदी है उसके प्राचीन नाम क्या था। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप पूछ सकते हैं। जैसे वित्सता झेलम, वित्सता उसका झेलम। आस्कनी इसका चेनाब। पौरुषनी इसके रावी। इसके बाद शत्रुदी मतलब सतलज, और बिपाशा ब्यास। इतना हमको याद रखना है। साथ में हम देखते हैं कि सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते है वो मुंड कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक, आपको वैदिक काल में सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, बाकी छोड़ दीजिए, इच्छा जैसा हो। जो इम्पोर्टेंट है बाकी पढ़ लीजिए, बाकी को आप इसको जो फोकस कीजिए, इतना आपको याद रखना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अब हम आते हैं महाजनपद। महाजनपद में आप देखते हैं कि 16 महाजनपद का अगंतुर निकाय में जो है बौद्ध ग्रंथ है, इसमें चर्चा किया गया है। महावीर ग्रंथ भी है उसमें भी किया गया था। लेकिन जो 16 महाजनपद है उस 16 महाजनपद को हम लोगों को याद, पूरे को याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है। यदि कुछ याद है तब पर भी चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग षड दर्शन में कि जो अंग है, अंग जो है उसकी राजधानी चंपा है। अंग का प्रदेश आपके जो भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र होता है वो आपके बिहार में वो अंग का क्षेत्र कहलाता था, जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध जो है वो है आपके, जिसकी राजधानी गिरिवज कहा जाता था। गिरिवज है जिसे राजगिरी भी कहा गया। वो पटना और गया के जो क्षेत्र है वो आपके आ जाते हैं मगध। तो मगध याद रखेंगे। इसके बाद काशी आपके बनारस, वत्स, कौसंबी। जो वज्जी संघ है वो वज्जी संघ का है। वैश्विक वैद्य या मिथिला जो क्षेत्र होते थे, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इस आसपास, ये सब वज्जी आते थे। कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, मल, कुशवती, पंचाल, अहिष्णति या कपिल भी होता था। चेदी, शक्तिमती। इसके बाद आपके मत्स्य, विराटनगर। इसके बाद कंबोज, आपके हाटक, गंधा, तसला। अब इसमें याद क्या क्या करना है, तो याद करना है हमको एक अंग को, एक मगध को, इसके बाद वत्स याद रख लीजिए, अवंती याद रखिए, इसके बाद गंधार याद रखिए, और दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था वो था असमक। दक्षिण भारत का एकमात्र जो था असमक था, जिसकी राजधानी पोतनी या पोतन कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट, तो महाजनपद में इतना याद है तो आप कंफर्म हो जाएंगे। दूसरी चीजें हैं कि अब आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, एक मिनट देखने दीजिए कितना हुआ, 20 मिनट का हो गया है। इसी तरह हम जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो है कल हम वीडियो डाल देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा लंबा चलेगा और इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहीं से पूछने की प्रबल संभावना है। बौद्ध धर्म जैन धर्म से जो है, जैन और बौद्ध से
यहाँ से ही मुझे लग रहा है 1-2 प्रश्न जो है यहीं से पूछ देंगे। तो इस प्रकार हम फास्ट चलेंगे। कल जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म का जो है डाल देंगे और यहाँ से लगभग प्रश्न पूछ, क्योंकि झारखंड के से भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको भी हम इसमें डाल देंगे कहाँ कहाँ है। तो झारखंड को लेते हुए जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म को डाल देंगे। यदि यह वीडियो आप लोग को सही लगा, बिल्कुल इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए मित्र, और कंफर्म रहिए इसी तरह का सब वीडियो बना के आपको इसी लिख के, आप लोग कहें कि सर मौखिक नहीं लिख के बता दीजिए, तो कोशिश किया जाएगा धीरे धीरे इसी पैड पर लिखते हुए हम आपको पूरे वीडियो को इम्पोर्टेंट तथ्य को, और ये नहीं इम्पोर्टेंट में किसी तरह आगे बना के चले जाएंगे, मतलब यह तथ्य है कि एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं जिससे आपका स्कोरिंग आगे हो और आपका जो सिलेक्शन है वो 100%। तो यही रहा। कल हम लोग बौद्ध और जैन को देखेंगे। धन्यवाद।